राम राम जी सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज कोर्ट की क्या जजमेंट आई है, किसकी नौकरी लगी है और किसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है, सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप सभी को इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। तो भाई बहुत खुशखबरी की बात है कि जितने भी अनअफेक्टेड बच्चे थे उनके लिए खुशी का पिटारा आ गया है भाई। तो कोर्ट की जजमेंट आ गई है। मैं आप सब ने बताऊंगा कि इसमें किस किस बच्चे के लिए क्या क्या लिखा गया है, अनअफेक्टेड बच्चों के लिए क्या होगा, और जो बच्चे अफेक्टेड हैं या जिनको सेलेक्ट कर लिया गया था पहले, बाद में 781 बच्चों को बाहर कर दिया गया था, उनके लिए क्या जजमेंट आई है। तो आप सभी को इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना है। आप सब देख सकते हो कि CWP 17396 2025 एंड अदर कनेक्टेड केसेस, तो जितने भी कनेक्टेड केसेस थे भाई सारा की एक जजमेंट आई है। तो अब हम पढ़ाएंगे कि भाई यह जजमेंट है कि आप सबकी लाइफ में या के मायने रखेगी। तो भाई सबसे पहले हम चलेंगे पॉइंट 1 के ऊपर। अब भाई जो पॉइंट नंबर 1 में लिख रखा है वो आप सभी ने अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो मैं आप सब ने बता दूं कि लर्न सिंगल काउंसिल अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टीज सबमिट्स दैट सर्टेन इश्यूज विच नीड्स टू बी sorted आउट सो एज टू डिफाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी एलिजिबल अंडर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी। तो इसका मतलब ये है कि भाई दोनों तरफ के वकील, दोनों तरफ की सहमति से ये फैसला आया है। दोनों तरफ के वकीलों ने ये बात कही है कि जो BCA या BCB कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनकी एलिजिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए कुछ सर्टेन इश्यूज हैं जिनको दोबारा से सिंगल जज के सामने सुना जाना ज़रूरी है। इसलिए इस केस को सिंगल जज के पास भेज दिया जाए। अब आप ये चीज़ आगे देख सकते हो कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स व्यू अबाउट द इशू वाज नॉट बिफोर द लर्न सिंगल जज। इसका कहना है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, मान लो 781 बच्चे बाहर हुए हैं, वे सिंगल जज ने जब फैसला दिया था तब वो पार्टीज नहीं थे। एंड द ऑर्डर पास्ड बाय द लर्न सिंगल जज हैज ऑलरेडी अफेक्टेड द राइट्स ऑफ सच सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। जो सिंगल जज का जो फैसला है उसके कारण उन लोगों पर भी इफेक्ट आया है जो पार्टी नहीं थे, जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसमें आगे लिख रखा है कि बोथ द पार्टीज हैव नो ऑब्जेक्शन इन केस द ऑर्डर पास्ड बाय द लर्न सिंगल जज इज सेट असाइड। दोनों की दोनों पार्टीज, जो BCA BCB वाले बच्चे हैं और सरकार है, दोनों के दोनों पार्टीज की सहमति से इस जो जजमेंट सिंगल बेंच में आई थी उसको वापस सिंगल जज के पास भेजा जा रहा है ताकि उसका दोबारा से उसको सुना जाए और उसका अच्छे तरीके से सॉल्यूशन किया जाए। द मैटर इज रिमांडेड बैक एंड सो दैट ऑल द इश्यूज आर प्रेजेंटेड बिफोर द लर्न सिंगल जज टू बी आंसर्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ओनली द एलिजिबल कैंडिडेट्स keeping in view the advertisement and the instructions issued by the हरियाणा गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि भाई जितने भी इश्यूज जो सिंगल जज के सामने रखे जाने हैं और वहाँ पर उनकी एलिजिबिलिटी बताई जाएगी कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो हरियाणा गवर्नमेंट की जितनी भी एडवर्टीजमेंट हुई थी और जो भी इंस्ट्रक्शन हरियाणा गवर्नमेंट ने इशू करी थी उसी के बिहाफ पर दोबारा से सुनवाई होने जा रही है। तो सारा का सारा मैटर जो भी सिंगल बेंच में जो बच्चे जीते थे जिनकी वजह से रिजल्ट रिवाइज हुआ था, वो सारा का सारा मैटर सेट असाइड कर दिया गया है। और कहा गया है द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर द बैकवर्ड क्लास कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड टू बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट एडवर्टाइज्ड इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो भी बच्चे उसके बाद जितने भी बच्चे सिलेक्टेड होने के लिए एलिजिबल होंगे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में अपॉइंटेड कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट आप सभी ने बता दूं कि जो भी जजमेंट आई थी वो सेट असाइड कर दी गई है और उसके बाद जो लर्न सिंगल जज हैं जिन्होंने फैसला दिया था, जिनकी वजह से रिजल्ट रिवाइज हुआ था, उन्हीं के सामने अब दोबारा से केस सुना जाएगा। दूसरा, जो बच्चे BCA BCB केस के आधार पर सिलेक्टेड हुए थे वो हार गए हैं भाई, वो हार गए हैं, उनकी अपॉइंटमेंट अभी नहीं होगी।
उनको दोबारा से सिंगल जज के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप पिटिशनर बनोगे, दोबारा से सुनवाई होगी, और एज पर रूल्स अगर आप एलिजिबल होगे तो ही आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। इसलिए आप सभी को साथ साथ में दूसरे पेपर की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि भाई अब ये नहीं कह सकते कि भाई कब वो केस सुलझेगा, बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए आपको दूसरे पेपर की भी तैयारी करनी होगी और वहाँ भी पिटिशनर बनना होगा। तीसरा, सुनवाई दोबारा होगी, ये चीज़ मैंने आप सभी को बता दी ऊपर। सुनवाई दोबारा होगी तो आप सभी को वहाँ पिटिशनर बनना पड़ेगा भाई। 781 जो बच्चे हैं उनकी अपॉइंटमेंट ऐसी ही बनी रहेगी, तो उनके लिए खुशखबरी है, आप सब चैन की सांस ले सकते हो। सभी को ध्यान से सुननी है। कीपिंग इन व्यू द फैक्ट दैट द जजमेंट ऑफ लर्नड सिंगल जज हैज़ बीन सेट असाइड, द कोरिजेंडम विच वर इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द सेट जजमेंट इज ऑल्सो सेट असाइड। इस चीज़ का मतलब क्या है कि भाई जो लर्न सिंगल जज है, सिंगल जज, उनकी जजमेंट है जो उसको सेट असाइड कर दिया गया है, मतलब उसको रद्द कर दिया गया है। इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने उस जजमेंट को मानते हुए जो कोरिजेंडम निकाला था, जो रिवाइज रिजल्ट निकाला था, उसको भी सेट असाइड किया जा रहा है। अब ध्यान से सुन लेना भाई, जितने भी आप सबके मन में डाउट हैं, जितने भी डाउट्स आप मुझसे पूछना चाहते हो, इस एक पॉइंट से आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। उस चीज़ के बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना है। इट इज़ मेड क्लियर दैट द कोरिजेंडम रिवाइज रिजल्ट लिस्ट ओनली को द सिलेक्शन टू द बैकवर्ड क्लासेज इन कंप्लेंस ऑफ द जजमेंट ऑफ लर्न सिंगल जज। ये कहा गया है कि जो कोरिजेंडम है, रिवाइज रिजल्ट है, वो सेट असाइड करी गई है सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन BCA BCB केस की जजमेंट की वजह से हुआ है। आगे ध्यान से सुन लेना भाई। द रिवाइज मेरिट ऑफ अदर कैटेगरीज विच हैज़ नो को रिलेशन विद द इशू डिसाइडेड बाय द लर्न सिंगल जज विल रिमेन ऑपरेटिव। इसका मतलब ये है भाई, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं पहले ही आप सभी को उसके आंसर दे देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, EWS कैटेगरी से हो, SC कैटेगरी से हो, मतलब आप उन कैटेगरी से हो जिनका मतलब जो लर्न सिंगल जज BCA BCB मैटर है उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो आप सबकी अपॉइंटमेंट करी जाएगी भाई। तो आप सबके लिए खुशखबरी है, जितने भी बच्चे हैं जो अनअफेक्टेड है, BCA BCB केस से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप सबकी अपॉइंटमेंट करी जाएगी। अब पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्दर इट में बी नोटिस दैट कीपिंग इन व्यू द अंतरिम ऑर्डर पास्ड इन द प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स आइदर इन LPA और द रिट पिटीशन। जितनी भी रिट पिटीशन और LPA इकट्ठी करी गई थी, अगर उनमें कोई भी अंतरिम ऑर्डर आया है, उसको व्यू में रखते हुए एनी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी, तो जितने भी बच्चे हैं जो EWS कैटेगरी से और जनरल कैटेगरी से हैं, अगर वो मेरिट में हैं और उनका हैज़ नो कंसर्न विद रिगार्ड टू एलिजिबिलिटी, अगर उनका BCA BCB केस से कोई कंसर्न नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो सच कैंडिडेट शुड बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट। उनको अपॉइंटमेंट से विदहोल्ड ना किया जाए, उनकी अपॉइंटमेंट ना रोकी जाए, मेरिट के आधार पर उनकी अपॉइंटमेंट कर दी जाए। अब इससे आगे भी कुछ क्लैरिफिकेशन दे रखी है भाई, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट इवन आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ सच कैंडिडेट्स, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और EWS कैटेगरी के बच्चे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट के बाद जनरल कैटेगरी इन केस एनी सिचुएशन अराइजेज फॉर टचिंग सच कैंडिडेट्स appropriate process as required under law will be undertaken by the हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मतलब ये है भाई कि BCA मामले में अंतिम निर्णय के कारण जनरल और EWS के जितने भी बच्चे नियुक्त किए गए हैं, अगर उन पर कोई कानूनी प्रभाव पड़ता है तो HPSC के कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।
अब हम पॉइंट नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। देर आर सर्टेन कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट हैं हु वांट इम्प्लीडमेंट इन द प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स बट एज द जजमेंट ऑफ द लर्नड सिंगल जज हैज बीन सेट असाइड कीपिंग इन व्यू द कंसेंसस between the parties, such candidates will be free to appear before the learned single judge to raise such contentions through proper applications। इसमें क्या लिखा है कि भाई कुछ बालक थे जो पार्टी बनना चाहते थे इस केस में, तो जैसा कि जो लर्नड सिंगल जज का जजमेंट है वो सेट असाइड कर दिया गया है, इसलिए आप सभी को छूट दी जाती है कि आप लर्नड सिंगल जज के पास जब भी केस जाए आप वहां जाकर अपना पक्ष रख सकते हो, आप पार्टी बन सकते हो। तो इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी आपको पढ़नी है। हाउएवर द कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लास ऑलरेडी अपॉइंटेड एंड वर्किंग विल बी अलाउड टू कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि जो 781 बच्चे हैं BCA BCB वाले, वे अपनी वर्किंग ऐसे ही रख सकते हैं, उनके ऊपर अभी कोई असर नहीं आएगा। लेकिन आप सबको ये भी चीज़ पढ़ लेनी चाहिए कि सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ रिट पिटिशन टू बी डिसाइडेड बाय लर्नड सिंगल जज अपॉन रिमांड, जो केस दोबारा से सुना जाना है सिंगल जज के पास, अगर उसमें कोई भी एडवर्स आप सभी के लिए कोई जजमेंट आ गई तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आप सभी को ये कहूँगा 781 के 781 बच्चों को कि आप सभी को इस केस में पार्टी बनना है। और पार्टी आप कैसे बनोगे, आप सभी को पिटिशनर बनना है। अगर आप अपना पक्ष ही नहीं रखोगे तो जीतोगे कैसे। अब हम पॉइंट नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अगेन क्लैरिफाइड दैट, यह एक बार फिर से क्लैरिफाई किया जा रहा है, द कोरिजेंडम एज इट रिलेट्स टू द इशू ऑफ रिवाइजिंग द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी अपॉइंटेड इन द रिजर्व कैटेगरी ऑफ बैकवर्ड क्लास इज ओनली सेट असाइड, जो कि कोरिजेंडम सरकार ने निकाला था, जिसके तहत BCA BCB कैटेगरीज की मेरिट लिस्ट के हिसाब से अपॉइंटमेंट की जानी थी, उसको ही सेट असाइड किया गया है। एंड द रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट ऑफ अदर कैटेगरीज हु आर नॉट कनेक्टेड विद द जजमेंट, लर्नड सिंगल जज की जो जजमेंट आई थी BCA BCB केस के रिगार्डिंग, अगर आप उससे रिलेशन नहीं रखते और अदर कैटेगरीज में आते हो तो आपकी अपॉइंटमेंट करी जाएगी। द स्टेट विल बी फ्री टू इम्प्लीमेंट द सेम, जो हरियाणा सरकार है वो इसको फ्रीली इम्प्लीमेंट कर सकती है, इसके लिए आपके ऊपर कोई रोक नहीं है। इसके साथ साथ जो चीज़ें आप सब के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, कॉमर्स वाले बच्चों का कोई भी दोष नहीं था, उनको सिर्फ मैं तो ये कहूँगा कि गलती के कारण इस केस में फंसाया गया था। तो मैं सिर्फ ये चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप सबका अब सिलेक्शन होने वाला है, आप सभी के लिए शुभकामनाएं। उसी के साथ साथ मैं आप सब ने बताऊँगा द रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट को द एडवर्टीजमेंट नंबर 7/2024, जो 7/2024 जो भर्ती है कॉमर्स ग्रुप से रिलेटेड, कॉमर्स ग्रुप, उसको अनअफेक्टेड रखते हुए ज्वाइनिंग दी जाए। तो आप सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सब ने जितना भी भाई खुल्लर सर के घर पे घूमा या CM सर के पास घूमा, कहीं हाथ जोड़े, कहीं अपने घर से पैसे लगाए, तो भाई सारा का सारा दुख आप सब का आज समाप्त हो गया है। जल्दी ही आपकी अपॉइंटमेंट होगी। जितनी भी कोई अपडेट होगी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वो भी मैं आप सभी को टाइमली शेयर कर दूंगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, सारी की सारी चीज़ें आप सभी को समझ आ गई होंगी। आप सभी को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक राम राम भाई सारे ने।